बेस्ट एक्शन मूवीज ढूंढना आसान नहीं होता। इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ टॉप 5 एक्शन मूवीज जो एक्शन और एंटरटेनमेंट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। और हाँ, मैं यह भी बताऊंगा कि कौन सी मूवी फैमिली के साथ देख सकते हो और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी वीडियो नंबर 37 फिफ्थ मूवी है। यह कहानी है लॉरेन ब्राउगटन की, जो एक टॉप लेवल स्पाई एजेंट है जो हर सिचुएशन को हैंडल करना जानती है। यह कहानी कोल्ड वॉर के टाइम की है, जब बर्लिन में हर तरफ खतरा ही खतरा होता है। और इसी बीच लॉरेन को एक ऐसा मिशन मिलता है जो सब कुछ बदल सकता है। उसे एक सीक्रेट लिस्ट ढूंढनी होती है जिसमें अंडरकवर एजेंट्स के नाम छुपे होते हैं। अगर यह लिस्ट गलत लोगों के हाथ लग गई तो सिचुएशन बहुत सीरियस हो सकती है। जब लॉरेन बर्लिन पहुंचती है, उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर चेहरा कुछ न कुछ छुपा रहा होता है और जो अभी मदद करता दिखे, अगली ही पल शक के घेरे में आ जाता है। लॉरेन अपनी तेज सोच और दमदार फाइटिंग स्किल्स से हर सिचुएशन को संभाल लेती है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सच और झूठ के बीच की लाइन धुंधली होती जाती है। अब देखना यह है, क्या लॉरेन अपना मिशन पूरा कर पाएगी और कौन सच में उसका साथी निकलेगा? इसका जवाब मिलेगा मूवी में। अब बात करते हैं, क्या यह मूवी फैमिली के साथ देख सकते हो या फ्रेंड्स के साथ देखना ज्यादा सही रहेगा? इस मूवी में एस और एन सीन्स थोड़ा ज्यादा है। डिस्टर्बिंग सीन्स बहुत ही ज्यादा है। बुरी और गाली गलौज वाली बातें थोड़ा ज्यादा है। सोचो, अगर तुम्हें एक ही दिन बार बार जीना पड़े और हर बार अपनी गलतियों से सीख कर बचना हो, अब जो अगली मूवी है यह इसी माइंड बेंडिंग आइडिया पर बेस्ट है। चौथा मूवी है इस मूवी की कहानी विलियम केज की है, जो आर्मी में तो है लेकिन असली लड़ाई लड़ने वाला सोल्जर नहीं होता, क्योंकि उसका काम यह नहीं है। वो सिर्फ मीडिया का काम करता है। लेकिन एक दिन उसे जबरदस्ती जंग में भेज दिया जाता है, जहां एलियंस के अटैक की वजह से पूरी दुनिया खतरे में होती है। पहली लड़ाई में ही केज मर जाता है, लेकिन तुरंत ही सब कुछ बदल जाता है। अगली ही पल वो फिर से जिंदा हो जाता है और वह दिन दोबारा शुरू हो जाता है। मतलब अब वो एक टाइम लूप में फंस चुका है, जहाँ हर मौत के बाद सब कुछ रीसेट हो जाता है। शुरू में वो काफी कंफ्यूज रहता है, पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ये उसके लिए एक मौका है। हर बार वो कुछ नया सीखता है और पहले से बेहतर फाइट करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है रीटा व्रतास्की से, जो एक पावरफुल वॉरियर है जो उसकी मदद करती है। वॉरियर का मतलब होता है लड़ाई करने वाला या हिम्मत से लड़ाई करने वाला इंसान। दोनों मिलकर एक सॉलिड प्लान बनाते हैं ताकि एलियंस को रोक सके। हर नए टाइम लूप के साथ रिस्क और ज्यादा बढ़ता जाता है और उनके पास वक्त कम पड़ने लगता है। अब सवाल ये है, क्या केज इस टाइम लूप को तोड़कर बाहर निकल पाएगा और क्या वो दुनिया को बचा पाएगा? ये जानना है तो मूवी देखो। एक्शन और कॉन्सेप्ट दोनों सॉलिड हैं। चलो अब ये भी जान लेते हैं, क्या ये मूवी फैमिली के साथ देखने लायक है या नहीं। इस मूवी में एस और एन सीन्स थोड़ा सा है। डिस्टर्बिंग सीन्स थोड़ा ज्यादा है। बुरी और गाली गलौज वाली बातें थोड़ा सा है। हर मिशन इतना आसान नहीं होता। कभी कभी सच और झूठ के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाती है कि सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। और अब जो अगली मूवी है यह इसी सिचुएशन को दिखाती है। तीसरी मूवी है यह कहानी है एलेक्स की, जो एक प्रोफेशनल असासिन है। आसान भाषाओं में बोले तो पैसे के लिए लोगों को खत्म करना ही उसका काम है। एलेक्स अपने काम में इतना एक्सपर्ट है कि वो हर मिशन को आसानी से पूरा करता है, बिना कोई सबूत छोड़े। लेकिन इस बार एक ऐसा काम उसके सामने आता है जो वो करना नहीं चाहता, और जैसे ही वो मना करता है, सब कुछ उसके खिलाफ हो जाता है। क्योंकि जिस गैंग के लिए वो काम करता था, अब वही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो पहले दूसरों का शिकार करता था, अब वो खुद शिकार बन गया है। दूसरी तरफ पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी लगातार हो रहे मर्डर्स को समझने की कोशिश कर रही होती हैं और धीरे धीरे सबका शक एलेक्स पर जाने लगता है। अब एलेक्स एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहां हर कोई उसके पीछे पड़ा है, एक तरफ क्रिमिनल्स और दूसरी तरफ पुलिस। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू होती है। एलेक्स की याददाश्त धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उससे कुछ याद नहीं रहता, क्या हुआ था और कौन अपना है। सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। सोचो, एक असासिन जिसका काम सिर्फ दिमाग से चलता है और अब वही दिमाग उसे धोखा देने लगता है। अब हर फैसला एक खतरा बन चुका है। एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बिगाड़ सकती है। कभी वो सही होता है, कभी गलत, और धीरे धीरे उसे खुद नहीं समझ आता कि वो क्या कर रहा है। धीरे धीरे कहानी और सीरियस हो जाती है, जहां एलेक्स को सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनी ही मेमोरी से लड़ना पड़ता है। अब देखना यह है, क्या एलेक्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम के साथ जिंदा बच पाएगा और क्या वो सच जान पाएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। आगे क्या होता है यह जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, क्या यह मूवी फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है या थोड़ी अजीब फील दे सकती है। इस मूवी में एस और एन सीन्स थोड़ा सा है। डिस्टर्बिंग सीन्स बहुत ही ज्यादा है। बुरी और गाली गलौज वाली बातें बहुत ही ज्यादा है।
सब कुछ एकदम सही प्लान के हिसाब से चल रहा है, लेकिन फिर एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ उलट पुलट कर देता है। अब जो अगली मूवी है यह उसी अनप्रेडिक्टेबल केओस की कहानी है। केओस शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो और हर जगह अफरा तफरी हो। दूसरी मूवी है यह कहानी एक यूएस मार्शल की है जिसका काम होता है एक जरूरी सरकारी विटनेस को सुरक्षित न्यूयॉर्क तक ले जाना। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, एक छोटा सा प्लेन, 3 लोग और एक नॉर्मल सा सफर। पर जैसे ही प्लेन अलास्का की बर्फ से भरे सुनसान इलाके के ऊपर पहुंचते ही हालात धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं। प्लेन के अंदर का माहौल अजीब सा हो जाता है। सब लोग एक साथ हैं, लेकिन फिर भी किसी पर पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा। मार्शल को अंदाजा हो जाता है कि यह सिर्फ एक सिंपल मिशन नहीं, यहाँ कुछ बड़ा गड़बड़ जरूर है, क्योंकि विटनेस के पास कुछ ऐसी सीक्रेट जानकारी होती है जो बड़े लोगों के लिए खतरा बन सकती है, और जब बात इतनी बड़ी हो तो खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। धीरे धीरे मार्शल को एहसास होने लगता है कि इस फ्लाइट में ही कोई ऐसा है जो अपनी असली पहचान छुपा रहा है, और यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती है, और इस छोटे से प्लेन के अंदर एक खतरनाक गेम शुरू हो जाता है जहाँ हर किसी का सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। अब सवाल यह उठता है, क्या मार्शल सही इंसान पर भरोसा कर पाएगा, और क्या वो मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर पाएगा, या फिर सच जानने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी। चलिए अब ये समझते हैं, क्या ये मूवी फैमिली के साथ आराम से देखी जा सकती है या नहीं। इस मूवी में एस और एन सीन्स थोड़ा सा है, डिस्टर्बिंग सीन्स थोड़ा ज्यादा है, बुरी और गाली गलौज वाली बातें बहुत ही ज्यादा है। कभी कभी लाइफ में एक नॉर्मल इंसान भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां उससे मजबूरी में कुछ बड़ा करना पड़ता है। अब जो अगली मूवी है एक ऐसी ही इंसान की कहानी है। पहला मूवी है इस मूवी की कहानी है चार्ली हेलर की, जो CIA में काम करता है, लेकिन वो कोई एक्शन हीरो या फील्ड एजेंट नहीं है। फील्ड एजेंट का मतलब ग्राउंड पे काम करने वाला एजेंट। उसका काम होता है कोड्स और सीक्रेट मैसेज डिकोड करना, मतलब दिमाग से खेलने वाला बंदा। चार्ली एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है अपनी वाइफ के साथ खुशी से, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन लंदन में एक टेररिस्ट अटैक होता है और उसमें उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। इसी इंसिडेंट के बाद उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन उसके अंदर बदले की आग जल उठती है कि इसके जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वो अपने सीनियर्स को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता तब चार्ली खुद ही कुछ करने का फैसला करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि चार्ली कोई ट्रेंड फाइटर नहीं है और उसने कभी ऐसे मिशन का सामना नहीं किया, लेकिन उसके पास एक चीज सबसे मजबूत होती है और वो है उसका दिमाग। वह अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, क्लूज जोड़ता है, कनेक्शन समझता है और धीरे धीरे सच के करीब पहुंचने लगता है। इस सफर में वो अलग अलग जगहों पर जाता है और हर कदम के साथ रिस्क और भी बढ़ता चला जाता है। अब यह सिर्फ बदला नहीं रहा, यह जिंदा रहने की लड़ाई बन चुकी है। अब देखना यह है, क्या चार्ली अपनी पत्नी को इंसाफ दिला पाएगा, और क्या एक आम आदमी सिर्फ अपने दिमाग के दम पर इतने खतरनाक लोगों का सामना कर पाएगा। बाकी कहानी क्या मोड़ लेती है यह जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, यह मूवी फैमिली फ्रेंडली है या नहीं। इस मूवी में एस और एन सीन्स बिल्कुल भी नहीं है, डिस्टर्बिंग सीन्स थोड़ा ज्यादा है, बुरी और गाली गलौज वाली बातें थोड़ा सा है। अगर इन 5 मूवीज में से कोई भी आपको पसंद नहीं आई तो लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट में और भी एक्शन मूवीज की वीडियो मिल जाएंगे, और अगर आप एक्शन के अलावा भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो राइट साइड वाली प्लेलिस्ट आपके लिए है।